जिनको वृद्धावस्था दिखती है, जिनको मौत दिखता है, जिनको बाल्यावस्था का गर्भवास का दुख दिखता है विवेक से, जिनको संसार की नश्वरता दिखती है, जिनको ये संबंध स्वप्नवत दिखते हैं, ऐसे जो साधक हैं वो मोह में, आडंबर में न पड़कर, विलास में और दिखावे में न पड़कर वे परमात्मा की गहराई में जाने की कोशिश करते हैं। जैसे भूखा मनुष्य भोजन के सिवाय और किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता, ऐसा मनुष्य जैसे पानी की उत्कंठा रखता है, ऐसे ही विवेकवान परमात्मा शांति रूपी पानी की उत्कंठा रखता है। जहाँ हरि की चर्चा नहीं, जहाँ आत्मा की बात नहीं, वहां वो व्यर्थ का समय नहीं गंवाता। जिन कार्यों करने से चित्त परमात्मा तरफ नहीं जा, जो कर्म करने से चित्त परमात्मा से विमुख हो, सच्चा जिज्ञासु, सच्चा भक्त वह कर्म नहीं करता। जिस मित्रता से भगवत प्राप्ति न हो, उस मित्रता को वो शूली की शया समझता है। सो संगति जल जाए जिसमें कथा नहीं राम की, बिन खेती के बाढ़ किस काम की। बेनूर बेनूर भले जिस नूर में पिया की प्यास नहीं, वह मति दुर्मति है जिस मति में परमात्मा की तड़प नहीं। वह जीवन व्यर्थ है जिस जीवन में ईश्वर के गीत गूंज न पाए। वह धन केवल परिश्रम है, बोझा है, जो धन आत्मधन कमाने में काम न आए। वह मन तुम्हारा शत्रु है जिस मन से तुम मालिक को न मिल पाओ। वह तन तुम्हारा शत्रु है जिस तन से तुम परमात्मा की ओर न चल पाओ। ऐसा जिनका अनुभव होता है वे साधक ज्ञान के अधिकारी होते हैं। जो देह के सुख, देह की पूजा, देह की प्रतिष्ठा, देह का ऐश, देह का आराम पाने के लिए धार्मिक होता है, वो अपने आप को ठगता है। देह को एकाग्र रखने का भी अभ्यास करो। कई लोग घुटना हिलाते रहते हैं, शरीर हिलाते रहते हैं, वे ध्यान के अधिकारी नहीं, योग के अधिकारी नहीं। मन को एकाग्र करने के लिए तन भी संयत चाहिए। एक बार भगवान बुद्ध परम गहरी शांति का अनुभव लेकर कुछ सुना रहे थे भिक्षुकों को। एकाएक चुप हो गए, मौन हो गए, सभा विसर्जित हो गई। किसी की हिम्मत न पड़ी तथागत से पूछने की। समय बीतने पर ऐसा कुछ मौका आया, तब भिक्षुकों ने आदर सहित प्रार्थना की कि फलाने दिन आप एकाएक गंभीर विषय बोलते बोलते चुप हो गए थे, क्या कारण था? बुद्ध ने कहा, सुनने वाला कोई न था इसलिए मैं चुप हो गया। सुनने वाला कोई न था इसलिए मैं चुप हो गया। भिक्षुकों ने कहा कि हम थे। बोले नहीं, किसी का घुटना हिल रहा था, किसी की मुंडी हिल रही थी, तुम वहां न थे।
आध्यात्मिक ज्ञान के लिए चित्त की एकाग्रता तब तक नहीं होगी जब तक शरीर की एकाग्रता न सिद्ध हो। तन को मन को स्वस्थ रखे, सर्वस्व लुटाने पर भी संसार का सर्वस्व लुटाने पर भी यदि परमात्मा मिल जाए तो सौदा सस्ता है। और सारे विश्व को पाने से यदि परमात्मा का वियोग होता है तो वो सौदा खतरनाक है। ईश्वर के लिए जगत छोड़ना पड़े तो छोड़ देना, लेकिन जगत के लिए ईश्वर को कभी न छोड़ना। हो परमात्मा के लिए मित्र छोड़ना पड़े तो छोड़ देना, लेकिन मित्रों के लिए परमात्मा को न छोड़ना। हो ईश्वर के लिए प्रतिष्ठा छोड़नी पड़े तो छोड़ देना, लेकिन प्रतिष्ठा के लिए ईश्वर को मत छोड़ना। स्वास्थ्य और सौंदर्य परमात्मा के लिए छोड़ना पड़े तो छोड़ देना, लेकिन स्वास्थ्य और सौंदर्य के लिए परमात्मा को न छोड़ना, क्योंकि एक दिन वो स्वास्थ्य, सौंदर्य, मित्र और सत्ता प्रकृति के जरा से झटके से छूट जाएगी। इसलिए तुम्हारा ख्याल हमेशा शाश्वत ईश्वर पर होना चाहिए। तुम्हारी मति में परमात्मा के सिवाय और किसी वस्तु का अधिक मूल्य न होना चाहिए। जैसे समझदार आदमी वृद्धावस्था होने के पहले ही यात्रा कर लेता है, बुद्धि क्षीण होने के पहले ही बुद्धि में ब्राह्मी स्थिति पा लेता है, घर में आग लगने से पहले ही जैसे कुआं खुदाया जाता है, भूख लगने से पहले ही भोजन की व्यवस्था की जाती है, ऐसे ही संसार से अलविदा होने के पहले ही जो यार से संबंध बांध लेता है वही बुद्धिमान है और उसी का जन्म सार्थक है। जिसने मौन का अवलंबन लिया है, जिसने अपने चंचल तन और मन को अखंड वस्तु में स्थिर करने के लिए अभ्यस्त किया है, वो शीघ्र ही आत्मरस का उपयोग करता है। रविदास रात न सोइए, दिवस न लीजिए स्वाद। रविदास रात न सोइए, दिवस न लीजिए स्वाद। निश दिन प्रभु को सुमरिए, छोड़ अन्य विवाद। रविदास रात न छोड़ सोइए, दिवस न लीजिए स्वाद। कई रात्रियां सो सोकर हमने गवा दी, दिन में स्वाद ले लेकर हम समाप्त होने को जा रहे हैं। जिस शरीर को स्वाद दिलाते दिलाते तुम्हारा ये उम्र, तुम्हारा ये शरीर बुढ़ापे की खाई में गिरने को जा रहा है,
जिस शरीर को सुलाते सुलाते तुम्हारी वृद्धावस्था आ रही है, अंत में तो लंबे पैर करके सो जाओगे, जगाने वाले चिल्लाएंगे फिर भी न जग पाओगे, कुटुंबी आक्रांत करेंगे फिर भी तुम न सुन पाओगे, पड़ोसी बुलाएंगे फिर भी तुम न सुन पाओगे, डॉक्टर हकीम तुम्हें छुड़ाना चाहेंगे रोग और मौत से, लेकिन न छुड़ा पाएंगे। ऐसे भी दिन कोई आएंगे। रविदास, रात न सोइए दिवस न लीजिए स्वाद। एक दिन तो सोना ही है, एक दिन तो अग्नि तुम्हारे शरीर का स्वाद लेगी, एक दिन तो कब्र में ये सड़ने गलने को पूरा जाएगा। शरीर कब्र में जाए उसके पहले ही इसके अहंकार को कब्र में भेज दो, शरीर चिता में जाए इसके पहले इसे ज्ञान की अग्नि में जलने दो। मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे प्रेम का पाठ पढ़ा दे कोई, मुझे प्रभु का पाठ पढ़ा दे कोई, मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे प्रभु का पाठ पढ़ा दे कोई, मुझे मंदिर मस्जिद जाना नहीं, मुझे प्रभु के गीत सुना दे कोई। साधक की दृष्टि यही होती है। साधक का लक्ष्य परमात्मा होता है, दिखावा नहीं। साधक का जीवन स्वाभाविक होता है, आडंबर वाला नहीं। साधक की हिलचाल ईश्वर के लिए होती है, दिखावे के लिए नहीं। साधक का खान पान प्रभु पाने में सहयोगी होता है, स्वाद के लिए नहीं। साधक की अक्ल संसार से पार होने के लिए होती है, संसार में डूबने के लिए नहीं। साधक की हर चेष्टा आत्मज्ञान के नजीक जाने की होती है, आत्मज्ञान से दूर नहीं। सांझ पड़ी दिन आत्म्या दीना चकवी रोए, चलो चकवा वहां जाइए जहां दिवस रैन न होए। चकवा कहता है रैन की बिछड़ी चाकवी आन मिले प्रभात, सत्य का बिछड़ा मान खा दिवस मिले नहीं रात। हे चिड़िया संध्या हुई है, तू मेरे से बिछड़ जाएगी, दूसरे घोंसले में चली जाएगी, लेकिन प्रभात को मिल जाएगी फिर मुझे। लेकिन ये बात सुन, सत्य से जो मनुष्य बिछड़ गया, मनुष्य जन्म पाकर उस सत्य स्वरूप परमात्मा में स्थिति नहीं की। सत्य से यदि मनुष्य बिछड़ा है तो फिर न सुबह मिलेगा, न शाम मिलेगा, न प्रभात मिलेगा, न रात मिलेगा। सांझ पड़ी दिन आत्मा दीना चकवी रोए, चलो चकवा वहां जाइए जहां दिवस रैन न होए। चकवा कहता है रैन की बिछड़ी चाकवी आन मिले प्रभात, सत्य का बिछड़ा मान खा दिवस मिले नहीं रात। सत्य के परमात्मा के बलिदान देकर तुमने जो कुछ पाया है वो सब तुमने अपने साथ जुल्म किया है। तुम अपने साथ अन्याय कर रहे हो। ईश्वर को छोड़कर यदि तुम कहीं अपना दिल लगा रहे हो तो तुम अपने साथ शत्रुता कर रहे हो। ओम आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मै रिपुरात्मनः बंधुरात्मनात्मा तस्य ये नात्मैव आत्मना जिताः अनात्मनः तु शत्रुते वर्तेतात्मे शत्रुवत्। हे अर्जुन, तू अपने आप का मित्र है। यदि तूने मालिक से मन लगाया तो अपने मन को चंचलता से रोका,
अपने मन को हिलन चिलन से रोका, अपने मन को प्रकृति के बहाव से रोका, तो तू अपने आप का मित्र है। और तू यदि प्रकृति के बहाव में बहा तो अपने आप का शत्रु है। वही मन यदि संसार में उलझता है तो अपना सत्यानाश करता है, और परमात्मा में लगता है तो अपना और अपने संपर्क में आने वालों का बेड़ा पार करता है। इसलिए खूब संभल संभल कर जीवन बिताएं। समय बड़ा मूल्यवान है। बीती हुई क्षण वापस नहीं आती, निकला हुआ तीर वापस नहीं आता, निकला हुआ शब्द वापस नहीं आता, निकली हुई घड़ियां वापस नहीं आती। सरिता के पानी में तुम एक बार ही स्नान कर सकते हो, दोबारा नहीं। दोबारा तो वो पानी कहीं का कहीं पहुंच जाता है। ऐसे वर्तमान काल में तुम एक बार ही उसका उपयोग कर सकते हो। यदि वर्तमान भूत में चला गया तो फिर कभी नहीं लौटेगा। इसलिए सदैव वर्तमान काल का सदुपयोग करें। रविदास रात न सोइए, दिवस न लीजिए स्वाद, निष्दिन हरि सुमरिए, छोड़ सकल प्रतिवाद। कौन क्या करता है, कौन क्या कहता है, इस झंझट में मत पड़ो। मेरी जात क्या है, उसकी जात क्या है, मेरा गांव क्या है, उसका गांव क्या है। अरे सब पृथ्वी पर हैं और आकाश के नीचे हैं। छोड़ दे मेरे और तेरे गांव पूछने की झंझट। यात्रा में जाते हैं लोग, सामने निहारते कि कहाँ के हो, तुम्हारा कौन सा गांव, तुम किधर से आए। अरे भाई हमारा गांव ब्रह्म है, हम वहीं से आए हैं और उसी में खेल रहे हैं और उसी में समाप्त होंगे। लेकिन ये भाषा समझने वाला कोई मिलता ही नहीं। बड़ा खेद है कि साहब इस मुर्दे का नाम गांव पूछते हैं कि कहां से आए हो। जो मिट्टी से पैदा हुआ है, मिट्टी में घूम रहा है और मिट्टी में ही मिलने को बढ़ रहा है। उसी का नाम, उसी का गांव, उसी का पंथ संप्रदाय लोग पूछकर अपना भी समय गंवाते हैं और संतों का भी समय गंवा देते हैं। तुम्हारा गांव, तुम्हारा नाम, सच पूछो तो एक बार भी यदि तुमने जान लिया तो बेड़ा पार हो जाएगा। तुम्हारा गांव तुमने आज तक नहीं देखा। तुम्हारे घर का पता तुम दूसरों से भी नहीं पूछ पाते हो। अपने को तो पता नहीं, लेकिन संतों ने जो पता बताया उसको भी नहीं समझ पाते हो। अपने घर की एड्रेस पता नहीं। दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, उसमें एक सिपाही को चोट लग गई थी, बुरी तरह चोट लग गई थी, बेहोश रहा। साथ ही उठा लाए अपनी रेंज में, डॉक्टरों से इलाज किया, मनोवैज्ञानिकों को लाया गया, लेकिन कोई फर्क न पड़ा। अपना नाम, अपना पता, अपना कार्ड, अपना बिल्ला खो बैठा था फौजी। मनोवैज्ञानिकों ने अभिप्राय दिया कि इसको अपने जन्म स्थान में घुमाया जाए, अपने देश में इसको घुमाया जाए, जहां इसका घर होगा, जहां इसका गांव होगा, वहां वो चला जाएगा। तब इसका पता चलेगा कि कौन है, कहां से आया है। व्यवस्था की गई, 2 आदमी साथ में दिए। इंग्लैंड के सब रेलवे स्टेशनों पर उसे उतारा जाता था, गाड़ी में बिठाते, जहां भी स्टॉप होता उसे उठाते, उतारते और दिखाते साइन बोर्ड सब। काश अपना साइन बोर्ड देख ले, इसकी स्मृति जग जाए, अपने गांव आ जाए। पूरा इंग्लैंड घूमा वो, कहीं उसकी स्मृति जगी नहीं। साथी निराश हो गए। अब लोकल ट्रेन में यात्रा कर रहे थे,
छोटा सा एक गांव आया, नीचे उतारा। अब उतारना व्यर्थ है, लेकिन चलो बाकी के 2-5 स्टॉपेज है, चलो लोकल के। नीचे उतारा, साथी चाय पीने को गए। वो जो विस्मृति के गहराई में उसका गांव नाव चला गया था, देखा साइन बोर्ड को, स्टेशनों को देखा, उसकी चित्सा जग आई, स्मृति जग आई। वो फाटक के बाहर हो गया, फटाफट चलने लगा, मोहल्ले लते लांघता हुआ और अपने घर में पहुंच गया। देखा कि ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है। उसकी खोई हुई स्मृति जग आई। सतगुरु भी तुम्हें अलग अलग प्रयोगों से, अलग अलग शब्दों से, अलग अलग प्रक्रियाओं से तुम्हें यात्रा कराता है। शायद तुम अपने गांव का साइन बोर्ड देख लो, शायद तुम अपने गांव की गली को देख लो, शायद अपना पुराना घर देख लो, जहां से तुम सदियों से निकल आए हो। तुम उस घर की स्मृति खो बैठे हो। शायद तुम्हें उस घर का, गांव का कुछ पता चल जाए। काश तुम्हें स्मृति आ जाए। जगत गुरु श्री कृष्ण ने अर्जुन को कई गांव दिखाए। सांख्य के द्वारा गांव दिखाया, योग के द्वारा गांव दिखाया, निष्काम कर्म के द्वारा गांव दिखाया, लेकिन अर्जुन अपने घर में नहीं जा रहा था। कृष्ण ने कहा, अर्जुन अब तेरी मर्जी, यथ इच्छसि तत् कुरु। अर्जुन बोलता है, नहीं मालिक, प्रभु ऐसा न करो, मेरी बुद्धि कोई निर्णय नहीं ले सकती, मेरी बुद्धि गांव में प्रवेश नहीं कर सकती। तब कृष्ण कहते, तो फिर छोड़ दे अपनी अक्ल होशियारी का भरोसा, छोड़ दे अपनी ऐहिक बातों का, मेरे तेरे के जीने और मरने का ख्याल, छोड़ दे कर्म धर्म के झंझट को, आजा मेरे शरण। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। डूब जा मेरी गहरी शांति में, पता चल जाएगा कि तेरा गांव तुझ में ही है, कहीं आकाश पाताल में नहीं। हमारे ऐसे दिन कब आएंगे कि हमें भी अपना गांव की प्यास पैदा हो जाए, हम भी अपने गांव के साइन बोर्ड को देखकर प्रविष्ट हो जाए। दक्षिण भारत का एक सम्राट रानियों के कहने से अपने एक पुरानी रानी के पुत्र को घर से निकाल दिया। एक का एक पुत्र था, लेकिन पुरानी रानी का था। नई रानियों ने बढ़ाया चढ़ाया कि अलमस्त है, पागल है, गाता है सारा दिन। ये आपकी इज्जत का बखेड़ा करता है। बार बार सुनने पर बात असर कर जाती है। राजा उस राजकुमार को गिरी हुई निगाहों से देखता था और वो गिरी हुई निगाहें पक्की होती चली गई और राजकुमार को पिता की ओर से प्रेम न मिलने पर उसका प्रेम प्रभु की ओर होने लग गया। वो गाता था टूटी फूटी भाषाओं में,
मस्त मवालियों जैसा कुछ गुनगुनाता था। कोई व्यवस्था नहीं थी रहन सहन खान पीन की। जैसा आया उसने खा लिया, जैसा आया जी लिया, जैसा आया पी लिया, जिससे तिससे मिल लिया। मैं सिरोही में गया था तो सिरोही का भूतपूर्व जो राजा था उसका लड़का, और उन्होंने मुझे खूब श्रद्धा सहित अपने महल में बुलवाया। लेकिन उसके पहले उनका भाई मेरे पास कई बार आ गया। वो बड़ा सादा सीधा था, साइकिल पे आ जाता था। लोग मुझे कहते हैं कि राजा इसको पागल समझता है। हालांकि वो पागल नहीं था, लेकिन उसका स्वभाव ऐसा ही था। जैसे तैसे आदमी से बात करने लग जाएंगे, जहां तहां बैठने लग जाएंगे, एकदम अपने को ऑर्डिनरी वेश में, ऑर्डिनरी भाव में रखता था। लेकिन सिरोही नरेश वो पुराना सिरोही पर को संभालना में ज्यादा मानता था। तो कुटुंबी और सिरोही के लोग समझते थे कि ये तो ऐसा ही है, राजा का भाई तो है, लेकिन इसको राजा का ऐसे ही है, सिरोही दरबार का भाई तो ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। वो तो था ठीक, लेकिन आडंबर न संभाल पाए, इसलिए लोगों ने ऐसे ही कर रखा था। से भोपाल में भी कोई आदमी ऐसा मिला, उसने कहा कि ये तो ऐसे ही है, फलाने मिनिस्टर का ही है, लेकिन वो ऐसा ही है। तो इसी प्रकार उस बच्चे को भी ऐसा ही करके रानियां दासियां दुत्कार लेती थी। एक दिन राजा ने निकाल दिया, वो सड़कों पे रहने लगा, मवालियों के साथ संग हो गया। ईश्वर के गीतों की बजा तेरे मेरे के गीत गूंजने लगे। संग का बड़ा रंग लगता है। राजा ने देखा कि मेरे राज्य में रहता है और मेरी इज्जत का कचरा होता है, उसे अपने राज्य के बाहर निकाल दिया। अब वो भिखमंगों की टोली में ज्वाइंट हो गया। भीख मांगता है, गुजारा कर लेता है, सो लेता है। कुछ दिन किसी गांव में रहता है, गांव वाले भीख देकर उब जाते हैं और दूसरे गांव में जाता है। ऐसे करते करते कोई रण प्रदेश के छोटे से गांव में पहुंचा। कई वर्षों के बाद वही जो कपड़े थे, वही जो जूते थे, वो तो फट गए, चिथरे हो गए, शरीर मैला हो गया, वेशभूषा बिल्कुल दरिद्री हो गई। पहुंचा है उस मरुभूमि के एक छोटे से गांव के होटल के पास, लगाए ही अपनी भीख मांगने की चदरिया छूटी फूटी। एक पैसा दे दो बाबूजी, जूता लेने के लिए 2 पैसे दे दो, चाय पीने के लिए 1 आनी 2 आनी दे दो, तुम्हारा भला होगा। भीख मांगता है, गुजारा करता है। यहाँ पर क्या हुआ कि सम्राट बूढ़ा होने को जा रहा है। ज्योतिषियों ने बताया कि तुम्हारे को संतति नहीं है, राज्य परंपरा संभालनी है, तो जो ज्येष्ठ पुत्र था उसी को बुलाया जाए और उसी को राज तिलक किया जाए, अन्यथा तुम्हारा कुल नाश हो जाएगा। राजा ने आदमी भेजे, चहु और सिपाही वजीर निकले। एक टुकड़ी घूमती घामती उसी मरुभूमि के छोटे से देहाती गांव में पहुंची। देखा टूटे फूटे होटल के सामने कोई भिखारी भीख मांग रहा है। वर्षों का फासला बीत गया, लेकिन वजीर की बुद्धि पैनी थी। विचक्षण बुद्धिमान वजीर ने रथ को रोका। देखा कि जो 1 पैसा दे दे तेरा भला हो जाएगा, कल का भूखा हूं, जरा से पापड़े खिला दे, जरा से गांठी खिला दे, इस अभागे दरिद्र को तेरा कल्याण होगा। जूता लेने के लिए 2 पैसे दे दो। जो दरिद्र भीख मांग रहा है, इस दरिद्र की भीख और आवाज में कुछ हमारे राजकुमार के गुण दिखाई पड़ते हैं। इसके रोष और फेस में राजकुमार दिखाई पड़ रहा है। वजीर रुका, खड़ा रहा। वो वजीर को दुआएं देने लगा कि तेरा कल्याण होगा, तेरा राज और तेरी इज्जत कायम रहेगी, तेरा पद और प्रतिष्ठा कायम रहेगा। भैया मुझ दरिद्र को 2 पैसे दे दे। वजीर ने पूछा तू कहां से आया है? वो कुछ समृद्धि खो बैठा था, कुछ भूल चुका था। बोले मैं गरीब हूं, फलाने से भीख मांग के जीता हूं।
वजीर ने पूछते 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 उसको भविष्य में ले गया और वजीर समझता गया कि ये वही राजकुमार है जिसकी मैं खोज करने निकला हूं। ये वही प्रथम पुत्र है मेरे सम्राट का जिसको हम खोजते खोजते यहां पहुंचे हैं। वजीर ने कहा कि तुम तो फलाने राजकुमार हो और फलाने राजा के पुत्र हो, ज्येष्ठ पुत्र हो, और राजा तुम्हें राज तिलक करने के लिए उत्सुक है और पागल तुम यहाँ पैसे पैसे के लिए भीख मांगते हो। उसे सुमृति आ गई। उसने कहा तब मेरे लिए स्नान करने के लिए गंगा जल मंगवाओ, पहनने के लिए वस्त्र आभूषण की तैयारी करो और सुंदर रथ की सजावट करो। 1 सेकंड में सारी दरिद्रता चली गई। 1 सेकंड में सारे भिक्षा पात्र व्यर्थ हो गए। 1 सेकंड में वो उसी समय सम्राटत्व का अनुभव कर रहा है। काश वो राजा तो रानियों के चक्कर में आ गया था, इस राजकुमार को धिकार दिया था और बाद में अपने स्वार्थ के लिए बुला रहा था। लेकिन परमात्मा रूपी राजा किसी रानी के चक्कर में नहीं आया। संत रूपी वजीर तुम्हारे तरफ भेजता है। तुम विषयों की भीख कब तक मांगते रहोगे? मुझे धन दे दो, मुझे मकान दे दो, मुझे कुर्सी दे दो, मुझे सत्ता दे दो, मुझे सुहाग दे दो, मेरी मंगनी करा दो, मेरे को पुत्र दे दो। इस प्रकार की भीख तुम्हारी सुनकर संत रूपी वजीर भीतरी भीतर बड़े दुखी होते हैं कि अरे परमात्मा का एकलौता पुत्र, तुम सब परमात्मा के एकलौते पुत्र हो। परमात्मा और तुम्हारे में तिनका मात्र दूरी नहीं। परमात्मा का राज्य पाने का तुम्हारा पूरा अधिकार है, फिर भी तुम भीख मांगने से रुकते नहीं। अब रुक जाना, अब ठहर जाना। बहुत मांग ली, कई जन्मों से मांगते आए। सम्राट के पुत्र तो 10-12 साल से भीख मांगते थे, तो थोड़े ही वचनों से वजीर की बात पर विश्वास आ गया और वो अपने राज्य को संभाल लिया। तुम सदियों से मांगते आए हो, उसलिए तुम वजीर के वचन विश्वसनीय नहीं होने को जा रहे हैं। तुम संदेह करते हो कि आत्मा परमात्मा, अच्छा साईं कहता है तो ठीक है, लेकिन मेरे को प्रमोशन हो जाए। अरे चल मैं तुझे सारा विश्व का सम्राट बनाए देता हूँ साईं, ये सब ठीक है, लेकिन मेरा इतना सा हो जाए। ये कब तक कंकड़ और पत्थर मांगते रहोगे? कब तक कोड़ियां और तिनके बटोरते रहोगे? ईश्वर के राज के सिवाय, परमात्मा के पद के सिवाय आज तक तुमने जो बटोरा है और आज के बाद जो तुम बटोरोगे, आज तक तुमने जो जाना है और आज के बाद जो जानोगे, आज तक जो तुमने संसारी चीज पाई है और आज के बाद जो पाओगे, आज तक जो मित्र बनाए और आज के बाद जो संसार के मित्र बनाओगे, मृत्यु के एक झटके में सब छूट जाएंगे। दरिद्रता के पात्र कब तक सजाए रखोगे और भिक्षा की चीज कब तक अपने पास रखोगे? छोड़ो दरिद्रता के वस्त्रों को, उतारो, फेंक दो भिक्षा के पात्रों को, शिवोहम का गान गूंजने दो। मैं आत्मा परमात्मा हूं, मैं अपने घर के और कदम बढ़ाऊंगा। अपनी स्मृति को जगाओ, दूसरा कुछ नहीं है। परमात्मा को लाना नहीं है, सुख को लाना नहीं है, सुख को पाना नहीं है, जन्म के चक्कर को किसी हथौड़ों से तोड़ना नहीं है। केवल तुम स्मृति जगाओ बस, और कुछ नहीं करना है। तुम केवल परमात्मा की हाँ में हाँ मिलाकर देखो, गुरु की हाँ में हाँ मिलाकर तो देखो कि तुम कितने महान हो सकते हो। गुरु तुम्हें कहता है कि तुम अमृत पुत्र हो, तो तुम काहे को इनकार करते हो? गुरु कहता है तुम देह नहीं हो, तो तुम काहे को अपने को देह मानते हो?
गुरु कहता है तुम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तुम साबू वाले लक्कड़ वाले कक्कड़ वाले नहीं हो, तुम तो परमात्मा वाले हो। गुरु की बात तो मान कर देखो। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन्ति सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। सबके हृदय में मैं ईश्वर ज्यों का त्यों विराजमान हूँ, लेकिन सब भ्रमित हो रहे हैं माया रूपी यंत्र से। माया का अर्थ है धोखा। धोखे के कारण हम दीनहीन हुए जा रहे हैं। हे धन तू कृपा कर सुख दे, हे कपड़े तू सुख दे, हे गहने तू सुख दे। अरे ये जड़ चीजें तुम्हें कब सुख देगी? कपड़े न हो तो परवाह नहीं, गहने न हो तो कब परवाह नहीं, अरे खाने का न हो तो भी परवाह नहीं, खाकर भी मरना है और बिना खाने भी मरना है शरीर को। तुम्हारे हृदय में परमात्मा का आराम हो, बस तुम्हारे हृदय में परमात्मा के गीत हो, इतना काफी है। इसके सिवाय और सब कुछ भी हो गया तो व्यर्थ है, और ये हो गया तो सब कुछ की भी कोई आवश्यकता नहीं, वो सब तुम्हारा दास हो जाएगा। एक बार गुरुओं की बात मानकर तो देखो, एक बार छलांग लगाकर तो देखो। सौदा मंजूर नहीं हो तो वापस कर देना भैया। ओम रिश्ते और नातों को कम से कम बढ़ाओ। बहुत पसारा मत करो, कर थोड़े की आश। बहुत पसारा तुम्हारे दिल को बिखेर देता है। बहुत पसारा तुम्हारे मति को विक्षिप्त कर देता है। बहुत पसारा मत करो, कर थोड़े की आश। बहुत पसारा जिन किया वे भी गए निराश। यहाँ कब तक पसारा करोगे? मरने वालों से कब तक मित्रता बनाओगे? छूटने वालों को कब तक संभालोगे? तुम्हारी बुद्धि में तो पहली तराजू धरी रहे। मैं उनकी बात कभी नहीं मानूंगा जो मुझे मौत से नहीं छुड़ा सकते। मैं उन चीजों को कभी नहीं जानने की कोशिश करूंगा जो मुझे गर्भवास में धकेल दे, जो मौत के बाद फिर मुझे मालिक से मिलने में रुकावट देता है। कर्म बेकर्म मेरे लिए विष है। एक पुरानी कथा है, ये सुखदेव जी का जन्म हुआ और वो जाने लगे। 16 वर्ष के आयुष्य के थे। वेद व्यास जी उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। पुत्र पुत्र सुनो, कहाँ जाते हो? रुको रुको, मैं तुम्हारा पिता हूँ, जरा रुको। वो पुत्र जा रहा है। आखिर देखा कि पिता भी कोई जैसे तैसे नहीं है। उनकी आशीष लेके ही जाना उचित है। उनको प्रार्थना कर देता हूँ। शुकदेव ने कहा कि मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ, फिर आप मुझे वापस बुलाना, उचित समझे तो बुलाइए। पिताजी किसी गांव के बाहर नदी के किनारे कोई ब्रह्मचारी प्रातःकाल उठकर संध्या वंदन करता था। जब ध्यान के बाद जब उसे बुभुक्षा लगती, भूख लगती, तो वो भिक्षा पात्र लेकर एक टाइम नगर में मधोकरी करता था। उस ब्रह्मचारी का संयम, साधना, ओज बढ़ता चला गया। उसी गांव में किसी कुलटा स्त्री की शादी होकर निवास बना था। 2 मंजिल पर वो आई थी। ब्रह्मचारी जो नगर में भिक्षा लेने को निकला तो खिड़की से उस कुलटा
युवती की नजर पड़ी और उसने उनको बुलाया कि इधर आओ, मैं तुम्हें भिक्षा देती हूँ। वो ब्रह्मचारी सहज स्वभाव भिक्षा हेतु ऊपर पहुंच गया। उस उल्टा स्त्री ने दरवाजा बंद कर दिया, उस युवक को भीतर कमरे में रख दिया और उसके साथ अनधिकार चेष्टा करने की कोशिश की। ब्रह्मचारी घबराया, परमात्मा को मन ही मन पुकारा कि प्रभु मेरी साधना अधूरी न रह जाए। हे मेरे प्रभु, यहाँ तू मेरा रक्षक है। काम तो वैसे ही तीर लिए खड़ा होता है, फिर ये कामिनी अपना प्रयास कर रही है। हे राम, तू कृपा करेगा तो मैं बचूंगा, नहीं तो मैं मारा जा रहा हूं, तू कृपा कर। उस ब्रह्मचारी की भीतरी प्रार्थना अंतर्यामी परमात्मा ने सुन ली। उस नववधू का, लाडी का पति कोई कार्यवशात बाहर जा रहा था। वो अपनी बैग लेकर किसी गांव जाने को था। भाग्यवशात उसको बस अथवा कोई व्हीकल नहीं मिला और उसको एकाएक संडास लेट्रिन जाने की प्रवृत्ति हुई। वो लौट कर आया। आकर उस घर के बड़े खंड को, दीवान खाने को खटखटाता है। पत्नी ने आवाज सुन लिया, घबराई, अब क्या करें इस युवक को। एक संडास था, लेट्रिन था, उस लेट्रिन की मोरी में दबा दिया उस बच्चे को। उसके पति को संडास जाना था, वो संडास गया और उसने विष्ठा, मल मूत्र जो कुछ त्यागना था उसी होद में त्यागा और उल्टा को भी साथ में लेकर वो परदेश चला गया। पिताजी वहां, वो नव युवक ब्रह्मचारी बेचारा उस मोरी से लुढ़कता लुढ़कता, खिसकता खिसकता उल्टा, पैर ऊपर और सिर नीचे जो उसने धकेल दिया था अपनी इज्जत बचाने को, वो ऊंधा बेचारा, जैसे गर्भवास में बालक ऊंधा होता है, ऐसे ऊंधा बेचारा उस मोरी में, उस नाली में। एक दिन के बाद नीचे उतरा, जब उसके सिर के बाल दिखे तो भंगी ने देखा कि क्या है, खींच लिया। उसे संतति नहीं थी, वो घर ले गया। वो मूर्छित ब्रह्मचारी की ट्रीटमेंट की, इलाज किया और वो सजाग हुआ तो वहां से भागा और अपनी पुरानी झोंपड़ी पे आ गया। उसने नहाया धोया और अपना संध्या पूजन किया, प्राणायाम करके, ध्यान करके, जप करके अपने तन और मन को शुद्ध किया। पिताजी उसे फिर से भूख लगी। 2-4 दिन के बाद उसे नगर में आना ही पड़ा। तब तक वो उल्टा स्त्री भी अपने घर पहुंच गई थी। अब वो ब्रह्मचारी उस मोहल्ले से तो गुजरता नहीं, लेकिन अनजान में मोहल्ले से गुजरे और वो उल्टा स्त्री उसे पूरी पकवान खिलाने को बुलाए तो वो जाएगा क्या? वो स्त्री उसे फिर 2-2, 4-4 बार बुलाए, उसे अच्छे कपड़े देने का प्रलोभन दे, सुंदर वस्त्र और आभूषण दे, तो वो जाएगा क्या? उसे खूब प्रलोभन दे, फिर भी वो ब्रह्मचारी उस उल्टा के पास नहीं जाएगा, क्योंकि उसे एक बार मोरी का अनुभव याद है, उस नाली का अनुभव उसको एक बार स्मृति है। पिताजी एक बार नाली से बीता हुआ ब्रह्मचारी दोबारा हजार प्रलोभनों पर नहीं जाता, तो मैं तो हजारों नालियों से घूमता घूमता आया हूँ, हजारों माताओं की नालियों से मैं पसार होता आया हूँ। पिताजी अब मुझे क्षमा करिए, मुझे जाने दीजिए, संसार के पसारे से मुझे बचने दीजिए। मुझे उस जन्मों की मोरियों का स्मरण है कि माता की मोरी कैसी होती है। उस उल्टा स्त्री के संडास की मोरी तो एक दिन की थी, लेकिन यहाँ 9 महीना और 13 दिन मोरी में ऊंधे होके लटकते हैं। मल मूत्र विष्ठा सतत बना रहता है।
माँ तीखा तिनखा खाती है तो जलन पैदा होती है, कोमल चमड़ी को जो पीड़ा होती है वो तो वेदना बच्चा ही जानता है। माँ के उस गंदी योनि से जन्म लेने के समय जो बच्चे को पीड़ा होती है, माँ से तो 10 गुनी बच्चे को पीड़ा होती है और बच्चा बेचारा मूर्छित सा हो जाता है, रोना चाहता है, उसका रुदन भी बंद हो जाता है। पिता वो पीड़ा तो माँ क्या जाने, प्रसूति की पीड़ा जैसे माँ जानती है, ऐसे जन्म की पीड़ा तो बेचारा बच्चा ही जानता है। ऐसी पीड़ा से मैं एक बार पसार नहीं हुआ पिताजी, हजारों बार पसार होकर आया हूँ। अब मुझे माफ करो, इन मोरियों से मुझे फिर पसार न होने। बहुत पसारा मत करो, क्यों? बहुत पसारा करने से फिर मोरियों से पसार होना पड़ेगा, नालियों से पसार होना पड़ेगा। कभी 2 पैर वाली माँ की नाली से पसार हो गए, कभी 4 पैर वाली माँ की नालियों से हम पसार हुए हैं, कभी 8 पैर वाली माँ की नाली से पसार हुए, कभी 100 पैर वाली माँ के नाली से हम पसार हुए हैं। अब कब तक उन नालियों से तुम पसार होगे? इन नालियों से अब उपराम हो जाओ। अब तो उस यार से मिलो कि फिर कभी पसार न होना पड़े, उस यार से मिलो कि फिर कभी लटकना न पड़े। ओ, अपने विवेक और वैराग्य को सतत जागृत रखना। जरा सा भी वैराग्य कम हो जाएगा तो नाली तैयार हो जाती, जरा सा विस्मृति हो जाएगी तो ब्रह्मचारी को फिर से वो बुलाने को उत्सुक है। आप सदा याद रखना कि आखिर क्या, ये आखिर कब तक, इतना मिल गया फिर क्या, इतना खा लिया फिर क्या, इतना अखबारों में फोटो और नाम छपवा दिया फिर क्या, आखिर क्या, नेट जा, एटलीस्ट व्हाट विल बी, आखिर क्या होगा। इसलिए खूब सतर्क रहे। संत एकनाथ के पास वो पहुंचा बूढ़ा, बोले तुम भी गृहस्थी मैं भी गृहस्थी, तुम बच्चे वाले मैं भी बच्चों वाला, तुम सफेद कपड़े वाले मैं भी सफेद कपड़े वाला, लेकिन तुमको इतने लोग पूजते हैं, इतनी तुम्हारी प्रतिष्ठा है, तुम इतने खुश रह सकते हो, तुम इतने निश्चिंत जी सकते हो, और मैं इतना परेशान क्यों? तुम इतने महान और मैं इतना तुच्छ क्यों? एक नाथ जी ने देखा कि इसको थ्योरिकल उपदेश देने से असर न होगी, कुछ किया जाए। एक नाथ ने कहा कि चल 8 दिन में मरने वाले तू मुझसे क्या पूछता है, क्या फर्क पूछ कर करेगा, तेरी 8 दिन में तो मौत है। एक नाथ कहे और वो आदमी न विश्वास करे। एक नाथ ने कह दिया, आखिरी बात थी। वो आदमी की दुकान पर आया, लेकिन वो घूम रहे, 8 दिन में मौत। जो लोभ था, जो हाय हाय थी, वो शांत हुई, अपने प्रारब्ध का मिला। उगरानी गया, जो ग्राहक से हथड़ा जाता था, वो प्रेम से उससे पैसे निकाल के आया। शाम होती थी, जरा सा विस्की के घूंट ले लेता था, वो विस्की फीकी हो गई। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीता, भोजन में जो चटनी नमक ये वो चाहिए था, जरा सा कम ज्यादा हो जाता था तो आग बबूले हो जाते थे। अब याद आता है कि 8 दिन में से 4 गए, बाकी 4 है, कितना खिलाकर आखिर क्या। महाराज 5वां दिन बीता, बहू पर जो क्रोध आ जाता था, बेटे जो नालायक दिखते थे, अब दिख रहा है मौत 3 दिन के सामने। उनकी नालायकी भूल गए, उनकी गद्दारी भूल गए। संसार में ऐसा ही होता है। ये सौभाग्य है कि वे गद्दारी और नालायकी करते हैं कि उनका आसक्ति पूर्ण चिंतन नहीं होता। यदि उनका आसक्ति पूर्ण चिंतन होगा तो क्या पता इस घर में चूहा होकर आना है कि कुत्ता होकर आना है, सांप होकर आना है कि चिड़िया होकर घोंसले में शब्द करने को आना है, कोई पता नहीं। अच्छा है पुत्र और बहुएं गद्दार हुई है तो अच्छा ही है, क्योंकि 3 दिन के बाद तो जाना ही है।
इतना मैं विठोबा को याद कर लूं, विठला 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 चालू हो गया। जीवन भर जो मंदिर न गया और संतों को नहीं मानता था, उस बूढ़े का विठल विठल चालू हो गया। विठल विठल चालू हो गया, तेरा मेरा भूल गया। महाराज छठा दिन बीता, ज्यों ज्यों दिन बीतता जाता है त्यों त्यों बूढ़े में भक्ति, भाव, स्वाभाविकता, सहन शक्ति, सब गुण अपने आप विकसित हो रहे हैं। कुटुंबी चकित हो गए कि बूढ़े का जीवन इतना परिवर्तन। रोज हम मनोती मनाते थे कि कब मरेगा, जान छूटेगी। हे देवी देवता, इसका कुछ स्वर्गवास हो जाए, हम भंडारा करेंगे। हे महाराज, मेरी सासू का कुछ हो जाए, क्या हो जाए कि मर जाए और क्या हो जाए। हे महाराज आशीर्वाद करो, मेरा ससुरा बेचारा बहुत दुखी है। क्या है कि वो बीमार है, आंखों से दिखता नहीं, बुढ़ापा है, खाना हजम होता नहीं, वो सारी रात खो खो करता है, नींद खराब करता है। आप आशीष करो, या तो नौजवान हो जाए या तो फिर आप दया करो। क्या दया करो कि बाबा तुम समझ जाओ, हमसे मत कहलवाओ। ओम ओम ओम। जिनला तो सूर सठा ऐन से कांधी की न थींदा। जिन बच्चों को तुम रुश्वत लेकर अपने पेट को थिगड़ा मार के, कपड़े को थिगड़ा मार कर जिन बच्चों को तुम पढ़ाते पालते पोषते हो, उनको बड़ा होने दो, उनको लाड़ी मिलने दो, फिर देखो, और तुम्हारा बुढ़ापा आने दो, फिर देखो क्या होता है। बहुत पसारा मत करो, कर थोड़े की आश। बहुत पसारा जिन किया वे भी गए निराश। 4 पुत्र होने पर भी बूढ़ा परेशान है, क्योंकि बूढ़े ने पुत्र पर आधार रखा है, परमात्मा का आधार छोड़ दिया है। तुमने परमात्मा का आधार छोड़कर पुत्र पर, पैसे पर, राज्य पर, सत्ता पर रखा है, तो अंत में रोना पड़ेगा। सारे विश्व की सुविधाएं जिनके पास उपलब्ध है, ऐसी इंदिरा को भी बिचारी को विवश होकर अपने पुत्र की ये हालत देखनी पड़ी। मौत कब आती है, कहाँ आती है, कैसे आती है, कोई पता नहीं। सामने दृष्टांत है, मोरबी कांड सामने है। अभी आज 16-12 हजार आदमी चल बसे, सामने ही है। क्या पता हम यहाँ से जाएं, घर पहुंचे या न पहुंचे, क्या हो जाए। घर से दुकान जाते हैं, न पता क्या हो जाए, दुकान पहुंचे कि न पहुंचे। दुकान से उघराणी जाते हैं, क्या पता उघराणी लेकर लौटे कि न लौटे, गुंडे ही खत्म कर दे, क्या पता। कोई पता नहीं इस नश्वर शरीर का। बूढ़े का अब 6ठा दिन हो गया है। बूढ़ा बड़ा उत्सुक हो रहा है कि भगवान क्या करूं, विठोबा मेरे कर्म कैसे कटेंगे। विठोबा विठोबा चालू है। 6ठे दिन की रात्रि, मौत की रात्रि है। रात्रि को नींद नहीं आई। रविदास की बात याद आ गई होगी शायद उसको। अनजाने में रविदास उसके जीवन में चमका होगा। रविदास रात न सोइए, दिवस न लीजिए स्वाद, निश दिन हरि को सुमरिए, छोड़ी सकल प्रतिवाद। रविदास रात न सोइए। उस बूढ़े की रात अब सोने में नहीं जाती, अब सत्य में जा रही है। विठोबा 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 विठोबा। प्रभात हुई, कुटुंबियों को जगाया कि करा कराया माफ कीजो, बोला बोलाया माफ करियो, मैं अब जा रहा हूं। कुटुंबी रो रहे कि अब तो तुम बहुत अच्छे हो गए, अब तुम न जाते तो अच्छा है। जो भगवान का प्यारा होता है वो कुटुंब का भी प्यारा होता है, समाज का भी प्यारा होता है। और जो भगवान को छोड़कर कुटुंबियों के लिए करता है, वो कुटुंबी भी उसको फिर गद्दारी से देखते। ओम ओम। अब बूढ़े के लिए लोगों को इंतजारी हो रही कि ये क्या कर रहे हो। चौका लगाओ, तुलसी के पत्ते मुंह में डालो, तुलसी का एक आधा मन का गले में डालकर मरे तो ठीक ही है, नरक से तो बचेंगे, यमदूतों से तो बचेंगे। तुलसी के पत्ते लाए जा रहे हैं, तुलसी का एक आधा मन का जांचा जा रहा है। लेपन में पड़े हैं, चौके में पड़े हैं। अब बूढ़े पूरे बस अब कौन घड़ी आएगी क्या पता। ये 7वां दिन शुरू हो रहा है, प्रभात है। अब रोना मत, मुझे मरने देना विठोबा के चिंतन में। कुटुंबी परेशान है। इतने में तो एक नाथ जी पसार हुए। कुटुंबी भागे, पैर पकड़े के गुरुजी तुम्हारा चेला है, तुम्हारा भक्त है, हम आपको ही पूजते हैं, आप पधारो।
एक नाथ जी आए, बोले क्यों सोए हो, क्या बात है? बोले गुरुजी आप ही ने कहा था कि 7वें दिन तुम्हारी मौत है, इस सप्ताह में तुम मरोगे, 6 दिन तुम्हें जी लिया, अभी आखिरी दिन है, संत का वचन मिथ्या नहीं होता है। एक नाथ ने कहा संत का वचन कभी मिथ्या नहीं होता, और मैं भी तुमको कहता हूं कि तुम 1 सप्ताह में ही मरोगे। मैं भी तुम्हें आज कह देता हूं कि 1 सप्ताह में ही मरोगे तुम। इतवार होगा या तो सोमवार होगा, सोम नहीं तो मंगल होगा, मंगल नहीं तो बुध होगा, बुध नहीं तो गुरु शुक्र शनि, इन सप्ताह के अंदर ही तुम मरोगे, इसके अलग कोई नए दिन में नहीं मरोगे तुम। एक नाथ ने उसका ज्ञान बढ़ाने के लिए गुप्त से कह दिया कि तुम सप्ताह के अंदर ही अंदर मरोगे। बात तो सच्ची थी, संत झूठ क्यों बोले? हम नहीं समझे तो समझेंगे कि हम झूठ बोले हैं कि बाबा जी मैं फंस गया हूं, कि तू मुक्त हो जाएगा, चिंता मत कर। के बाबा जी आपने कहा था मुक्त हो गया, लेकिन मुझ पर तो 10 रुपया जुर्माना पड़ा। अरे जुर्माना देकर भी मुक्त हो गया, ऐसे भी मुक्त हो जाएगा। हमने तो कहा था कि तू मुक्त हो जाएगा, क्योंकि तेरी जब श्रद्धा बड़ी है तो इस जुर्माने से क्या, मौत के जुर्माने से भी मुक्त हो जाएगा, तू डरता क्या है? ओम 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 ओम। शेर की डांठ में आया हुआ शिकार क्वचित फैल हो सकता है, लेकिन सच्चे सदगुरुओं के हृदय में जिसका स्थान आ जाए वो कैसे फैल हो सकता है? एक नाथ ने कहा कि 7 दिन में तेरी मृत्यु है। एक नाथ के वचन सत्य माना उसने, परिवर्तन हो गया जीवन। एक नाथ ने कहा भाई तुमने मुझसे पूछा था कि तुम्हारे में और मेरे में क्या फर्क है, तुम ऐसे महान और मैं ऐसा सामान्य, तुम ऐसे पवित्र और मैं ऐसा पापी क्यों? तो मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हारी 7 दिन में मौत होगी। तुमने मौत को 7 दिन दूर समझा था। बताओ उसके बाद, मेरे मुलाकात के बाद, 7 दिन की मौत के सुनने के बाद तुमने कितनी बार विस्की पिया, ब्रांडी की कितनी बोतलें पी? बोले कोई नहीं, ठेवली तिकडे, स्पर्श नाही करल मी। की तुम्ही मांस कितना खाया? की नाही खाल्ला। विठोबा नाम घेतला, काय नाही करला मी, काय नाही। झगडा किती बार करला? की नाही नाही झगडा काय याद येतो, 3 दिन याद येते, 2 दिन याद येतो, 1 दिन याद येतो। बाबा मी और काय करू, तुमचो शिष्य हूं, पण पकडले ठेवला तिकडे, कि मला तुम्हारा शरण में ठेवला क्या? विठोबा किए जा रहा है। एक नाथ जी के पैर पकड़े जा रहा है। एक नाथ ने कहा चलो ठीक है, अब सुन लो, एक बात समझने की है। तुमको 5 दिन, 6 दिन, 4 दिन, 3 दिन दूर मौत दिखी, जितना जितना मौत नजीक आती गई उतना उतना तुम ईश्वरमय होते गए और संसार फीका होता गया। ये तुम्हारा अनुभव है कि दूसरे किसी का है? उसने कहा कि माझा अनुभव है गुरुजी, माझा अनुभव आहे, काय होऊन घेतला मी जाणतो, सगळा फिका झाला, सगळा फिका झाला, काय रस नाही दिसतो, कुठे रस नाही, कुठे नाही रस। 7 दिन मौत दूर है तो कहीं रस नहीं दिखा, लेकिन मेरे गुरु ने तो मेरे को सामने मौत दिखा दी है। मैं रोज मौत को याद करता हूं, इसलिए मुझे संसार में आसक्ति नहीं और प्रभु में प्रीति है। जिसकी प्रभु में प्रीति है उसके साथ दुनियादार प्रीति करते, इसलिए मैं बड़ा दिखता हूं और तुम छोटे दिखते हो, वरना तुम और हम दोनों एक ही तो हैं यार। आत्मने आत्मनो बंधु, आत्मने आत्मनो बंधु, आत्मनि विपुरात्मना बंधुरात्मना आत्मा तस्य येनात्मैवात्मना जिताः। अनात्मनस्तु शत्रु ते वर्ते तात्मय शत्रुवत्। यदि अनात्म वस्तुओं में चित्त लगाया, अनात्म पदार्थों में मन को लगाया, तो हम अपने आप के शत्रु हो जाते और छोटे हो जाते हैं। अनात्म वस्तुओं से मन को हटाकर आत्मा में लगाया तो आप श्रेष्ठ हो जाते हैं, अपने मित्र हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। नानक तुमसे बड़े नहीं थे, कबीर तुमसे बड़े नहीं थे, महावीर तुमसे बड़े नहीं थे, बुद्ध तुमसे बड़े नहीं थे, क्राइस्ट तुमसे बड़े नहीं थे, कृष्ण भी तुमसे बड़े नहीं थे, तुम्हारा ही रूप थे, लेकिन सब बड़े हो गए। क्यों?
कि उन्होंने अपने में स्थिति की और हम लोग पराये में स्थिति करते हैं, उसलिए हम मारे गए और वे लोग तर गए। इतना ही फर्क है। जो हो गया, समय बीत गया सो बीत गया, लेकिन अब बात समझ गई, मैं आ गई तो आप याद रखना कि 7 दिन में मरने वाले हैं। उस बूढ़े को तो सचमुच एकनाथ ने राज खोलकर नहीं बताया तो उसका कल्याण हुआ। मैंने तो राज खोलकर तुम्हें उसलिए बताया कि तुम समझदार हो, ऐसे ही राज समझते हुए भी तुम 7 दिन याद रखोगे